रोहित जल्दी ही पापा बनने वाला था, पर उसने डिलीवरी के वक्त अपनी वाइफ अनन्या को छोड़ दिया और फौरन चला गया रिया के पास उसका बच्चा पैदा होने पर, क्योंकि रिया का बच्चा एक गलती थी जो उसने शराब के नशे में की थी। पलक झपकते ही 5 साल बीत गए और उसने अपनी असली बेटी पीहू को हमेशा ठंड और इग्नोर ही दिया। बेटी अगर एक बार पापा बुलाती तो उसे सिर्फ डांट मिलती। एक दिन जब रोहित को खबर मिली कि उसकी पहली मोहब्बत रिया वापस आ रही है, वो नशा करके पहली बार अपनी बेटी पीहू को गले लगाता है, लेकिन उसके मुंह से निकलता है श्रेया, रिया की बेटी का नाम। पीहू समझ जाती है कि पापा के दिल में उसके लिए कभी जगह थी ही नहीं। पीहू का दिल टूटता है। अनन्या उसे तसल्ली देती है और कहती है कि अब हमें निकल जाना चाहिए, पर पीहू फिर भी माँ से गुहार करती है, पापा को 3 चांस और दो, अगर वो बदल गए तो हम यहीं रहेंगे। अनन्या जानती थी कि चाहे 1000 चांस भी दो, रोहित कभी नहीं बदलेगा। अगले दिन जब रोहित नीचे आया, पीहू ने जल्दी से पापा बुलाया, पर उसने गुस्से से चेहरा बनाया और बिना कुछ कहे पलट कर चला गया। बेटी फिर से उदासी में डूब गई। दोपहर को जब अनन्या अभी काम कर रही थी, रोहित ने रिया को उसकी जगह ऑफिस में बिठा दिया और सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया। बॉस ने भी एग्री किया कि रिया ज्यादा सूटेबल है। रोहित ने अनाउंस किया कि रात को उसके लिए वेलकम पार्टी होगी। अनन्या चुपचाप रेजिग्नेशन दे देती है और पार्टी का इनवाइट रिफ्यूज करती है, लेकिन रिया फिर भी उसके पास आकर नखरे करती है और मासूम बनकर पूछती है, तुम नाराज तो नहीं हो ना, प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। शाम को जब सब पार्टी में थे, अनन्या अपनी बेटी को लेने गई। तभी पीहू खुशी से दौड़कर कहती है, आज पापा मुझे लेने आएंगे। पर अंदर आता है रोहित, जो रिया की बेटी श्रेया का हाथ पकड़कर आता है और कहता है, बस रास्ते में मिली तो ले आया। फिर सबके सामने श्रेया को गोद में उठाता है और उसे किस करता है और तीनों, रोहित, रिया, श्रेया, एक साथ चले जाते हैं। पीहू का दिल तोड़कर अनन्या उसे घर ले जाती है, लेकिन बेटी कहती है, माँ मुझे देखना है पापा जिसको पसंद करते हैं वो कैसे हैं। और दोनों पार्टी हॉल के अंदर जाते हैं। वहाँ पीहू देखती है कि रोहित रिया को प्यार से पानी पिला रहा है और श्रेया के बालों को प्यार से सहला रहा है। उस पल पीहू की आखिरी उम्मीद भी मर जाती है। हॉल से निकलते ही रोहित का असिस्टेंट उनके पास आकर कहता है, सर ने स्पेशली पीहू के लिए आउटिंग प्लान किया है। बेटी सारी उदासी भूलकर खुशी खुशी चली जाती है, पर अनन्या को डर लगता है। और सच में थोड़ी देर बाद पीहू का फोन आता है। अनन्या घबरा कर दौड़ती है और सड़क पर पीहू को अकेली बीमार हालत में पड़ी पाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रात भर अनन्या रोहित को मैसेज भेजती है, पर रोहित कोई जवाब नहीं देता। ऊपर से उसके सोशल मीडिया पर रिया और श्रेया के साथ फोटोज पोस्ट होती है। 2 दिन बाद रोहित फाइनली एक मैसेज भेजता है कि वो पीहू को डिस्चार्ज कराने आएगा। अनन्या और पीहू पूरा दिन वेट करती है, पर वो कभी नहीं आता। जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है तो देखती है रोहित रिया के साथ चेकअप करवा रहा है और दोनों को देखकर भी इग्नोर कर देता है। घर लौटकर पीहू माँ से कहती है कि उसे बर्थडे पार्टी रखनी है। अनन्या खुशी खुशी हाँ करती है और कहती है कि अगले दिन उसे अम्यूजमेंट पार्क भी ले जाएगी। अगले दिन अम्यूजमेंट पार्क में एक लड़की आकर पीहू को जोर से धक्का देती है। अनन्या उससे माफी मांगने के लिए कहती है, पर वो लड़की श्रेया मना कर देती है और झूठ बोलती है। तभी रोहित वहाँ आ जाता है और श्रेया रो रो कर ड्रामा करती है और उल्टा पीहू पर इल्जाम लगाती है। पीहू समझाती है कि उसने कुछ नहीं किया, पर रोहित उसकी बात सुनता ही नहीं। अनन्या गुस्से में चिल्लाती है और कहती है कि सीसीटीवी कैमरा सब दिखाएगा। रात को घर आने पर पीहू फिर भी अपने पापा को बर्थडे इनवाइट कार्ड देती है। रोहित मजबूरी में हाँ कहता है। पीहू खुश हो जाती है, पर उसे पता नहीं था कि पापा कभी नहीं आएंगे। अगले दिन श्रेया ड्रामा करती है कि उसे पीहू ने बर्थडे में इनवाइट नहीं किया। रोहित तुरंत प्रॉमिस करता है कि उसका बर्थडे ज्यादा बड़ा होगा और पीहू की पार्टी में एक भी गेस्ट नहीं आता। सब पेरेंट्स फोन करके मना कर देते हैं। असल में सब श्रेया की पार्टी में चले गए होते हैं। पीहू दुख में माँ से कहती है, माँ अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बर्थडे मनाऊंगी, पापा के चांस खत्म। अनन्या और पीहू घर छोड़ देती है और साइलेंटली चले जाते हैं।